नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 अक्टूबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरे पर आ जाएंगे। आपको बता दें, अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री का अरब देश में से रियल एस्टेट, आतिथ्य, लॉजिस्टिक हब और फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर के लिए निवेश जुटाने का इरादा है। इस पूरे आयोजन की तैयारी कर रही अफसरों की टीम ने कुछ निवेशकों से संपर्क किए और कुछ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन निवेश का सपना लिए सीएम धामी ब्रिटेन के बाद अब दुबई का दौरा करने जा रहे हैं। जी पहले ब्रिटेन दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए थे, जबकि दिल्ली में हुए इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री 7,000 करोड़ के निवेश के करार किए थे। मगर अब मिशन दुबई पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया भर में कई ऐसे बड़े उद्योग घराने हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी पहली पसंद उत्तराखंड है। इसलिए निवेशकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग नीति में बदलाव भी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि प्रदेश में बड़े निवेश होंगे जो प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का काम करेंगे। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे को लेकर भाजपा भी उत्साहित है और मुख्यमंत्री के इन दौरों को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताने का काम बीजेपी का संगठन कर रहा है, जबकि कांग्रेस अभी भी मुख्यमंत्री के इन दौरों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने कहा कि राज्य में 2018 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय भी एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसका हिसाब आज तक सरकार ने नहीं दिया है। एमओयू करने से, वो भी उन कंपनियों से जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही हैं, और गाजियाबाद में उनसे लंदन ले जाके एमओयू क्यों हो रहा है? आखिर विदेश की धरती से ही क्यों? और आप जब लेके आए तो उससे पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने राज्य को क्या इसलिए तैयार कर दिया है इस चीज़ के लिए कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? आपकी सड़कों की हालत कैसी है? नरेंद्र तिवारी जी ने जब सिडकुल बनाए थे, आप देखिए 4 लेन लाइन बनी थी, चकाचक रोडें बनाई गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश से आते थे, ऐसा लगता था किसी दूसरे देश में आ गए हैं, इतनी बेहतरीन सड़कें थी। 500 से ज़्यादा सड़कें इस आपदा में रही। 3 महीने लगभग सड़कें बंद रही। 2018 सितंबर में जो सड़कें टूटी थी, चाहे वो आप खैरना की ले लीजिए अल्मोड़ा के रास्ते में, चाहे वो अन्य जगहों की ले लीजिए, आज भी वो जस के तस है, केवल चट्टानें काट के रोड को और इधर को डाला गया है, लेकिन जो दीवारें टूटी थी आज तक वो विभाग बना नहीं पाया है। उत्तराखंड में निवेशक सम्मेलन को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है, जिसमें अब तक धामी सरकार बड़ी कामयाबी मिलने का दावा कर रही है। सरकार तमाम जगहों पर हुए आयोजन में अब तक लगभग 40,000 करोड़ के एमओयू साइन कर चुकी है, जिससे धामी सरकार गदगद है और उम्मीद है कि दिसंबर महीने में होने वाले निवेशक सम्मेलन में 2.5 लाख करोड़ के एमओयू। निकाय चुनाव को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष धामी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं हाईकोर्ट ने भी बीते दिनों चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड सरकार से सवाल पूछा था। आपको बता दें, प्रदेश में नवंबर में 102 नगर निकाय के चुनाव होने की मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। चुनाव की तैयारियां अपनी अभी अधूरी नजर आ रही हैं। साथ ही 2 दिसंबर को कार्यकाल खत्म होने पर इन्हें सरकार प्रशासकों के हवाले कर सकती है। हालांकि सरकार का तर्क है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयारी की जाए।
देखिए, हमारी जो सरकार है पूरी तरह से कभी भी, क्योंकि चुनाव आयोग का ये काम होता है कि कब चुनाव की तिथि घोषित करती है, और हम हर तरीके से तैयार हैं। जब चाहे तब जो है चुनाव आयोग अगर कहता है कि चुनाव होने चाहिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। कांग्रेस घबरा रही है इससे, कांग्रेस को डर है क्योंकि कांग्रेस की कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई तैयारियां नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से, हमारी पूरी सरकार और पूरा संगठन, जब भी कोई चुनाव आयोग का कोई भी आदेश आएगा हम तुरंत तैयार हैं हर तरीके से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा यह नया इन्वेस्टमेंट आया है, एनसीआर में इसी प्रकार का ऑफिस है, अब यहां भी खुला है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक नई शुरुआत हो रही है जो हमारे राज्य के लिए अच्छा, शुभ और सकारात्मक संकेत है। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है, और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं न कहीं सरकार प्रोत्साहित करे। देहरादून में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रदेश सरकार ने एक प्रवासी सेल का गठन किया है। आपको बता दें, सीएम धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अलग से सेल बनाने की बात कही थी। तभी सीएम ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड से अन्य जगहों पर, अन्य देशों में गए हैं, उन्होंने अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं और कहा कि उन्होंने बहुत काम किया है और एक स्थान प्राप्त किया है। साथ ही कहा कि वे हमारे उत्तराखंड, अपने जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में आना चाहते हैं, फिर से काम करना चाहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो, सीधे वे हमारे साथ कनेक्ट हो पाएं, उनके लिए अप्रवासी सेल का गठन किया गया है। प्रवासी भारतीयों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ, राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है। पिथौरागढ़ में अटल उत्कृष्ट जीआईसी गढ़ाई में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक हुई है। वहीं इस दौरान विद्यालय को सीबीएसई से संबंध करने पर अभिभावकों की चर्चा की गई। आपको बता दें, बैठक में अधिकांश अभिभावक ने कहा कि फीस छात्रों से लेने के बजाय पहले ही बोर्ड में सरकार के माध्यम से जमा की जाए। वहीं अधिकांश छात्र उत्तराखंड बोर्ड के पक्ष में हैं और कहा कि चंदनवाड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसएमसी अध्यक्षता सीता देवी, समस्त विद्यालय स्टाफ और अभिभावक उपस्थित रहे हैं। कोई संदेश नहीं दिया है। अध्यापक लोगों ने जिस बोर्ड के बारे में सहमति चाही गई थी, इच्छा भी गई थी, उनके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर ले लिए गए हैं। इसमें अधिकारी कोई रोल नहीं होता है। जनता, अभिभावक, एसएमसी के अध्यक्ष, सदस्य इस तरह निर्णय करें कि हमें किस विद्यालय बोर्ड में अपने विद्यालय को भविष्य में रखा जाना है। तो ज्ञापन मुझे आज प्राप्त हुआ है लोगों के द्वारा। इस ज्ञापन को हम अपने मुख्य अधिकारी को भेज देंगे, अनुरोध करते हुए कि यहाँ पर जनता ने ऐसी मांग की है कि यहाँ पर अध्यापकों की जो कमी है उसकी पूर्ति जल्दी की जाए। सीबीआई ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में निर्माण घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को हरिद्वार में पूर्व डीएफओ किशन चंद के घर और देहरादून में पूर्व रेंजर ब्रज बिहारी शर्मा के घर छापे भी मारे।
इस दौरान वहां से बहुत से दस्तावेज सीबीआई ने कब्जे में लिए हैं। सीबीआई इस प्रकरण में और लोगों को भी नामजद कर सकती है। साथ ही पिछले दिनों पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत का नाम भी इस प्रकरण में सामने आया था। हल्द्वानी में त्योहारी सीजन के मद्देनजर अब प्रशासन जल्दी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने जा रहा है। आपको बता दें, इस बार प्रशासन को व्यापार मंडल का भी समर्थन है। साथ ही व्यापारियों ने खुद आगे आकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली के दौरान बाहरी व्यापारी शहर में आकर फुटपाथ घेर लेते हैं और कई दुकानदार अपने सामान को सड़कों तक लगा देते हैं। इस वजह से न सिर्फ बाजार में जाम की स्थिति होती है, बल्कि बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यापारियों ने स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाने की मांग की है। हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदया बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। जब से मैडम आई है तब से माहौल थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ है, हम देख रहे हैं। तो आज हम मैडम से यही रिक्वेस्ट करना है कि मैडम, नवरात्रि आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, तो ये बाहरी व्यक्ति जो आते हैं, जो पूरी सड़क को जाम कर देते हैं, सड़क में 2 फुट जगह भी नहीं बचती है। ये हाल हो जाता है कि ग्राहक का जेब काटते हैं, चेन खींचते हैं। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए हम मैडम से रिक्वेस्ट करना है कि मैडम कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सड़कें खुली रहें। फिर थोड़ा बहुत तो त्योहारों में होता ही है अंदर बाहर। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे निराशाजनक करार दिया है। तभी वहीं गरिमा दसोनी ने कहा कि पीएम के दौरे से हमें काफी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पीएम केवल यहां घूमने आए थे। साथ ही कहा कि उत्तराखंड के मुद्दों से उन्होंने कोई लेना देना नहीं है। देखिए, निराशाजनक तो डेफिनेटली रहा, क्योंकि उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं और बातें थी उनको उठाने में वो नाकाम रहे। जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड ने सीना चीर के रख दिया उत्तराखंडियों का, लेकिन इन लोगों के पास संवेदना का एक शब्द नहीं होता अंकिता भंडारी के लिए, जो बेटी थी उत्तराखंड की, स्वाभिमान थी उत्तराखंड की। वहीं आप देखिए कि जोशीमठ भूधसाव की कोई बातचीत नहीं हो रही है। युवाओं के साथ जो छलावा भर्ती घोटाले के रूप में हुआ, उसके कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और निरंतर किसान जिस तरह से मुआवजे के अभाव में मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, या लगातार सड़कों पर लामबंद हो रहे हैं, उसकी कोई जिक्र नहीं निकाल रहा है। और ये मात्र शिलान्यास थे, 4200 करोड़ की जो डुगडुगी पीटी जा रही है। शिलान्यास तो ऐसे हमने बहुत सारे कार्यक्रमों के होते हुए देखे। 2014 के बाद से 100 स्मार्ट सिटी की नींव भी रखी गई, गांव गोद लेने की बात भी की गई, किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी की गई, काला धन वापस लाने की बात भी की गई, 2 करोड़ नौकरियों की बात भी की गई। 26,000 से ज्यादा घोषणाएं अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन धरातल पर वो मूर्त रूप नहीं ले पाती। तो शिलान्यास का क्या है, ये धरातल पर उतरेंगी नहीं उतरेंगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन डेफिनेटली जितनी बातें उन्होंने कही वो सिर्फ सैर सपाटा दिखाई पड़ा। 4 घंटे में 4 पोशाकें बदलते वो नजर आए। कैमरा जीवी प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर वो स्थापित अपने आप को कर गए। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के मामले आ रहे हैं, जिसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रदेश में डेंगू से अब तक 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। डोईवाला में गन्ना समिति परिसर में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर 1 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, सम्मेलन में प्रदेश की तमाम ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ किसान यूनियन और मजदूर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। इस दौरान सम्मेलन पहुंचे तमाम यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार आम जन के साथ किसान और मजदूर विरोधी है। आज सरकार हर सरकारी संस्थान का निजीकरण कर कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि सरकारी नौकरियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे किसान और मजदूर संगठन के साथ देश की ट्रेड यूनियन सरकार के खिलाफ देहरादून में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है
इसमें राज्य स्तरीय आज सम्मेलन हो रहा है डोईवाला में, जो डोईवाला के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही इसमें जो 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे राज्य का देहरादून में धरना प्रदर्शन होना है, उसके लिए चर्चा होगी। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ना ही MSP की मांग हमारी पूरी हुई है, ना ही टैनी की इन्होंने जो राज्य मंत्री है उसको बर्खास्त किया है। किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे उसमें अभी तक माफ़ नहीं किए, कई लोग जेल में बंद हैं, उनको अभी तक बाहर नहीं किया गया। साथ ही बिजली जो नया कानून लाया है उसके खिलाफ, और जो निजीकरण कर रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे 3 दिन का। 24 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियनों की एक कन्वेंशन के दौरान एक प्रस्ताव पास हुआ कि तमाम राज्यों की राजधानी में आगामी 26, 27, 28 को महापड़ाव होगा। जो किसानों की मांगे हैं, जो मजदूरों की मांगे हैं, उन सवाल को लेकर के और इस सरकार पर दबाव, मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि जो किसानों के खिलाफ जो काम हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ जो काम हो रहा है, इस महापड़ाव को सफल करने के लिए ये आज ये कन्वेंशन, राज्य स्तरीय कन्वेंशन डोईवाला में हो रहा है। इसकी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। अगली खबर लक्सर से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई, लेकिन प्रेमी युवक के परिवार वालों ने युवती को 2 युवकों के साथ उसके घर वापस भेज दिया। आपको बता दें, प्रेमी के परिवार वालों ने दोनों की पिटाई भी कर दी। साथ ही युवक के परिवार के लोग युवती के घर पहुंच गए। वहीं दोनों पक्षों के संभ्रांत लोगों के बीच में चली पंचायत में। अगली खबर रानीसेज से, जहां सेना के सोमनाथ मैदान में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर ने कलर प्रेजेंटेशन परेड आयोजित की है, जिसमें थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने 3 नागा बटालियन को राष्ट्रपति के निशान सौंप दिया है। आपको बता दें, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे ने आयोजित कार्यक्रम में परेड का निरीक्षण किया, साथ ही परेड की सलामी ली। वहीं से पूर्व निशान को पंडित और पादरी ने मंत्रोच्चार से पवित्र किया। वहीं इस अवसर पर इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, और लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी, सेंट्रल आर्मी कमांडर भी थे। आपको बता दें, सेनाध्यक्ष ने बेहतर जवानों को प्रोत्साहित भी किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को, विशेषकर बटालियन के सभी रैंक को बहुत शुभकामनाएं। नागा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक बेहतरीन रेजिमेंट है। नागा रेजिमेंट का इतिहास शौर्य, साहस और बलिदान की वीर गाथाओं से भरा है। रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रत्येक युद्ध और ऑपरेशन में हमेशा साहस और रण कौशल का उदाहरण पेश किया। इस स्वर्णिम इतिहास का श्रेय सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों को जाता है, जिन्होंने सदैव अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा, समर्पण और कड़ी मेहनत से निभाया है। देहरादून में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा लगातार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अभी भी उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं, इसलिए अभी तक किसी राष्ट्रीय नेता का उत्तराखंड आगमन नहीं हुआ। साथ ही कहा कि रही बात उनके बड़े नेताओं के प्रस्तावित दौरे की, तो कांग्रेस के तमाम प्रस्तावित दौरे प्रस्तावित ही रहने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी के प्रवक्ता बड़े भविष्यकर्ता तो हो गए हैं, जो वह कहेंगे वही होगा, और तंज कसते हुए कहा कि वह पहले अपनी कुंडली दीक्षा लेने और उन्हें अभी से ही प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि बीजेपी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। पार्टी के नेता इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा। पहले अपनी कुंडली दिखा लें, उनकी कुंडली में क्या है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है, उम्मीदवारों को जिताने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है
और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव में पराजित होगी। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है न विजनरी लीडरशिप है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन में निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगला व्यवहार करने का काम किया है। 2004 में जो औद्योगिक पैकेज एनडीए की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को दिया था, उसको 2009 में छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के आला नेताओं को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड राज्य से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आने वाले समय में मैं कह सकता हूं जो उनके दौरे प्रस्तावित हैं वो प्रस्तावित ही रहने वाले हैं। तहसील मोरी के गोविंद वन जीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के जखोल लिवाड़ी मार्ग पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है। इस कारण से सीमावर्ती पंचगाई पट्टी के 5 गांव में खाद्यान्न का संकट गहराने लगा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक को दिक्कत से रूबरू भी कराया है, उसके बावजूद भी मार्ग को नहीं खोला जा सका है। साथ ही इन 5 गांव में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल का गांव भी शामिल है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया यदि 1 सप्ताह के भीतर मोटर मार्ग नहीं खुला तो ग्रामीणों को मजबूरन होकर महिलाओं को साथ तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। जी जिलाधिकारी महोदय जी, हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत फिताड़ी 5 गांव के अंतर्गत 1 जुलाई से लेकर अभी अक्टूबर तक जो है किसी भी प्रकार के मार्ग नहीं खुले हैं और पुल के बिना कई परेशानियां उठानी पड़ रही है। जनता को जो है राशन पेट भरने को भरपूर नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलों की सुविधा न होने के कारण कई गर्भवती महिलाओं की परेशानियां भी हमको झेलनी पड़ रही है, जिनको कंधों पर उठा के हम जखोल तक ट्रांसमिट करवाते हैं। इसलिए मान्यवर जी, आपसे अनुरोध है, आप किसी भी प्रकार से हमारे 5 गांव के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का आशीर्वाद करें। वैकल्पिक अश्व मार्ग और पुल सुविधा करवाने की माती कृपा करें। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।